दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर शांति भी है और गुस्सा भी? हर दिन, हर परिस्थिति में हमारे सामने एक चुनाव होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तब हम तय करते हैं कि जवाब शांति से देना है या क्रोध से। जिस भावना को हम चुनते हैं, उसी का अनुभव हमें मिलता है। असल में शांति बाहर से लाने वाली चीज नहीं है, वह पहले से हमारे भीतर मौजूद है। चुनौती उसे प्राप्त करने की नहीं, बल्कि उसे पूरे दिन संभाल कर रखने की है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके हाथ में पानी से भरा एक गिलास हो। गिलास पहले से भरा हुआ है। अब आपका काम उसे भरना नहीं, बल्कि दिन भर चलते फिरते उसका पानी गिरने से बचाना है। आपको लोगों से मिलना है, काम करना है, परिवार संभालना है, निर्णय लेने हैं, यात्राएं करनी है। जीवन के सारे काम चलते रहेंगे, लेकिन इन सबके बीच एक बात याद रखनी है, गिलास का पानी छलकना नहीं चाहिए। हम अक्सर गांवों या फिल्मों में देखते हैं कि महिलाएं सिर पर पानी के कई घड़े रखकर चलती है। कभी हाथ में एक और घड़ा होता है और दूसरे हाथ में छोटा बच्चा। रास्ता कठिन होता है, फिर भी वे संतुलन बनाए रखती है। अब कल्पना कीजिए कि अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां एक ही क्षण में कुछ छोड़ना पड़े। उस समय वह क्या बचाएगी, घड़ा या बच्चा? निश्चित रूप से बच्चा, क्योंकि उसके लिए सबसे मूल्यवान वही है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे काम, व्यापार, रिश्ते, जिम्मेदारियां, ये सब उन घड़ों की तरह है जिन्हें हम संभाल रहे हैं। लेकिन हमारे भीतर की शांति, खुशी और आत्मबल उस छोटे बच्चे की तरह है जिन्हें सबसे अधिक सुरक्षा की जरूरत है। समस्या तब शुरू होती है जब हम घड़ों को बचाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चे को ही गिरा देते हैं। सुबह किसी बात पर गुस्सा किया, शांति गिर गई। किसी की गलती पर परेशान हुए, शक्ति कम हो गई। किसी की बात से दुखी हुए, खुशी कम हो गई। धीरे धीरे भीतर का भरा हुआ गिलास खाली होने लगता है और फिर हम कहते हैं, मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि वो सब पहले से था, बस रास्ते में हम उसे खोते चले गए। आज एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। ऐसा मानिए कि आपने सफेद कपड़े पहने हैं और पूरे दिन उन्हें साफ रखना है। जैसे कपड़ों पर दाग न लगे, वैसे ही अपने मन पर भी नकारात्मकता का दाग न लगने दें। सबसे अच्छी बात यह है कि मन पर दाग कोई दूसरा नहीं लगा सकता। दूसरे लोग गलत बोल सकते हैं, गलत व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में कौन सा विचार पैदा होगा, इसका निर्णय हमेशा आपका होता है। हम अक्सर कहते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ। लेकिन सच ये है कि कोई भी व्यक्ति हमारे मन में प्रवेश करके हमारी भावनाएं नियंत्रित नहीं कर सकता। वे केवल परिस्थिति बना सकते हैं। प्रतिक्रिया चुनना हमारा काम है। इसलिए अगली बार जब वही परिस्थिति सामने आए, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस बार भी गुस्सा चुनूंगा या अपनी शांति को संभाल कर रखूंगा? क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता केवल कामयाबी पाना नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता है हर परिस्थिति में अपनी शांति, खुशी और आत्मबल को सुरक्षित रखना। कभी एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, मुझे गुस्सा कौन दिलाता है? पहला जवाब अक्सर यही आता है, फला व्यक्ति, फला परिस्थिति या किसी का व्यवहार। लेकिन अगर गहराई से देखें तो सच कुछ और है। लोग हमारे सामने परिस्थितियां ला सकते हैं, गलत बातें कह सकते हैं, हमारी अपेक्षाओं के विपरीत व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन वे हमारे मन के अंदर प्रवेश करके हमें गुस्सा, दुख या तनाव महसूस नहीं करा सकते। भावना का चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। अगर कोई बच्चा शरारत करता है, पढ़ाई नहीं करता, हमारी बात नहीं सुनता, तो वह ये सब कर सकता है, लेकिन वह हमारे मन के भीतर जाकर परेशानी का बटन नहीं दबा सकता। इसलिए जब भी हम कहते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, तो हम अपनी शक्ति किसी और को सौंप देते हैं। और जब हम कहते हैं, मैंने गुस्सा किया, तब हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। ये छोटा सा अंतर हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि जिस क्षण हम अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेते हैं, उसी क्षण हमारे पास उन्हें बदलने की शक्ति भी आ जाती है। आध्यात्म हमें यही सिखाता है। लोग अलग अलग होंगे,
परिस्थितियां अलग अलग होंगी। हर व्यक्ति का स्वभाव और संस्कार अलग होगा। लेकिन मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरा व्यवहार और मेरा भाग्य, इनका निर्माता केवल मैं हूँ। कई लोग कहते हैं, अगर सामने वाला बदल जाए तो मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन सामने वाला भी यही सोच रहा होता है कि पहले आप बदल जाए। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। हम दूसरों की कमियां देखते रहते हैं और अपनी शक्ति खोते रहते हैं। आज एक नया अभ्यास कीजिए। दिन में कुछ भी हो जाए, खुशी मिले, परेशानी आए, कोई आपकी तारीफ करे या आलोचना, एक बात याद रखनी है, उंगली किसी और की तरफ नहीं उठानी है। क्योंकि जिस क्षण हम दोष किसी और पर डालते हैं, उसी क्षण हम अपने मन का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हैं। फिर वे जो करें, हमारा मूड उसी पर निर्भर हो जाता है। लेकिन सच ये है कि हमारे मन का रिमोट हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। कौन सा बटन दबाना है? शांति का या क्रोध का? क्षमा का या शिकायत का? छोड़ देने का या पकड़े रहने का? ये चुनाव केवल हमारा है। और सही चुनाव करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर विचार सबसे पहले हमें प्रभावित करता है। जब हम क्रोध करते हैं तो सबसे पहले हमारी अपनी शांति कम होती है। फिर उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तनाव, बेचैनी, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, थकान, ये सब केवल बाहरी कारणों से नहीं आते। इनके पीछे वर्षों से जमा हुई नकारात्मक भावनाएं भी होती है। जरा सोचिए, अगर घर का कचरा 10 साल तक न निकाला जाए तो क्या होगा? बीमारियां फैलेंगी। ठीक उसी तरह मन में पुराने दुख, शिकायतें और नाराजगियां वर्षों तक जमा रहें तो उनका असर शरीर और जीवन दोनों पर पड़ता है। इसलिए मन की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी घर की सफाई। लेकिन प्रभाव केवल यही तक सीमित नहीं रहता। हमारे विचार हमारी ऊर्जा बनते हैं और वही ऊर्जा हमारे रिश्तों तक पहुंचती है। हो सकता है हम चेहरे पर मुस्कान रखें, लेकिन अगर भीतर शिकायतें भरी हैं तो हमारे आसपास के लोग उस ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। बच्चे विशेष रूप से उस ऊर्जा को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। वे केवल हमारी बातें नहीं सुनते, वे हमारी वाइब्रेशन भी महसूस करते हैं। अगर घर की ऊर्जा तनावपूर्ण है तो उसका प्रभाव बच्चों के आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक शक्ति पर भी पड़ता है। आज दुनिया में मानसिक तनाव और भावनात्मक चुनौतियां पहले से कहीं अधिक बढ़ रही हैं। ऐसे समय में बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा और सुविधाएं देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें एक सकारात्मक, शांत और शक्तिशाली वातावरण भी देना होगा। बड़ा घर बनाना आसान है, लेकिन घर को स्वर्ग जैसा वातावरण देना एक सचेत प्रयास है। और उसकी शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे होती है। जब हमारी आंतरिक स्थिति ऊंची होती है तो घर की ऊर्जा ऊंची होती है। घर की ऊर्जा ऊंची होती है तो रिश्ते मजबूत होते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं तो अगली पीढ़ी भावनात्मक रूप से शक्तिशाली बनती है। इसलिए आज का संकल्प केवल इतना है, अपने मन की ऊर्जा को ऊंचा रखना है और अपने घर की वाइब्रेशन को भी ऊंचा रखना है। यही सच्ची समृद्धि है, यही सच्ची सफलता है और यही वह आधार है जिस पर एक खुशहाल परिवार और सुंदर समाज खड़ा होता है।